वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के बहसे में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हिकु अहम मौज़ू ते। कराची में जेकी हैवी ट्रैफ़िक आहे उहा आम शहरनि जी कातिल बणिजी वई आहे। कराची में नए साल जे 35 ॾींहंनि दौरान 83 जे लॻभॻि जेके शहरी आहिनि उहे अजल जो शिकार थिया आहिनि रोड हादसनि में, जंहिंमें ख़ुसूसी तौर ते जेके हैवी डंपर्स आहिनि उन्हनि जे टक्कर में ही हादसा पेश आया आहिनि। गॾोगॾु तेज़ रफ़्तार गाॾियुनि जे टक्कर में 1220 खां वधीक शहरी ज़ख़्मी थिया आहिनि। इन ई हवाले सां सिंध हुकूमत इन एक्शन आहे, उन्हनि इन हवाले सां मामलनि जो नोटिस बि वरितो आहे ऐं सिंध सरकार पारां कराची में डंपर्स ख़िलाफ़ कार्रवाई जो हुकुम भी ॾिनो वियो आहे। सूबाई वज़ीर आहिनि मुकेश कुमार चावला साहब, उन्हनि जी स्टेटमेंट आहे त समूरा गैर क़ानूनी ऐं गैर रजिस्टर्ड डंपर जेके आहिनि उहे ज़ब्त कया वेंदा। इन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं था सिंध हुकूमत इन डंपर्स माफ़िया ख़िलाफ़ कहिड़ी कार्रवाई करणु वञे पई। असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि मोहतरमा सैयदा अकरबा फ़ातिमा साहिबा, पाण सिंध हुकूमत जी तर्जुमान आहिनि। सभ खां पहिरियां अकरबा फ़ातिमा साहिबा, तव्हांजी वॾी महिरबानी, मां वक़्तु ॾिनो आहे प्रोग्राम में। ही हिकु साल जे जेके 35 ॾींहं आहिनि नए साल जा, उन्हनि में 83 शहरी जेके आहिनि उहे लॻभॻि जेके अजल जो शिकार बणिया आहिनि रोड हादसनि में। आख़िर इन रोड हादसनि में जेको आहे सो कंट्रोल छो न पियो अचे? अवां छा पिया सम्झो किथे नाकामी आहे ऐं इन्हनि जेकी हैवी ट्रैफ़िक आहे इन्हनि जे ख़िलाफ़ कहिड़ी कार्रवाई करणु वञो पिया अवां? बिल्कुलु अदा, सभिनी खां पहिरीं त इट्स वेरी सैड ऐं असां सभिनी खे अफ़सोस आहे अहिड़े हादसनि ते। पर मां तव्हांखे अपडेट करे करण थी चाहियां त कुझु अहिड़ा इशूज़ आहिनि जंहिंमें हाई कोर्ट पाण इन्वॉल्व आहे। सही, ठीकु है, तव्हांखे ख़बर आहे व्हेन देयर इज़ अ कोर्ट देयर आर सम लॉज दैट वी एज अ गवर्नमेंट कैन नॉट क्रॉस। ऐं उन खां पोइ तव्हांखे ख़बर आहे त प्रोविंशियल मिनिस्टर मुकेश चावला साहब बि हिनजो नोटिस वरितो ऐं हुन ते कार्रवाई बि कई आहे। ऐं जॻह जॻह हाणे पुलिस जी नफ़री आहे बिठी आहे, स्पेशली फॉर डंपर्स। If they don't have the license, they will be arrested. सही। And in तरह not only in Karachi but all over the scene ये आज नोटिस मुकेश चावला साहब बच्चे हुआ। पर इसके साथ में आपको दूसरी बात बताऊं कि केएमसी ने कराची में आज मेयर मुफ्ती साहब ने केएमसी के लेटर भिजवाया है एडिशनल आईजी जावेद ओडो साहब को कि कराची में जिस तरीके से ये डंपर माफिया एक बहुत गुंडागर्दी के साथ काम कर रहा है, इसको रोका जाए। तो मैं समझती हूँ अदा, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या सिटी की गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी की, वो सिटीजन्स के साथ, शहरियों के साथ खड़ी हुई है और भरपूर तरीके से सिर्फ खड़ी ही नहीं, उस पर इक़दाम भी कर रही है। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आगे जाके इसमें कमी आएगी वाज़ह तौर पर। लेकिन मैं एक और आप मीडिया के भाइयों के तवज्जो से चाहती हूँ कि एक बात को हम हाईलाइट करें कि बदकिस्मती से कराची के मामला तो पूरे पाकिस्तान में दिखा दिए जाते हैं, लेकिन इस तरह के वाकयात लाहौर में, इस तरह के वाकयात भावलपुर में, इस तरह के वाकयात रावलपिंडी में रोजमर्रा इससे ज्यादा तादाद में होते हैं। और आप चाहे लास्ट ईयर की इंडेक्स उठाएं या उससे पहले की रिपोर्ट उठाएं, इससे ज्यादा हुए, लेकिन वहां पर ये चीजें हाईलाइट नहीं की जाती हैं। कराची में जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी और 3 करोड़ से ज्यादा आबादी है, तो यहाँ पर हमारी मीडिया बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन उस चीज को बहुत हाइप क्रिएट कर दी जाती है। ये बहुत अफसोसनाक वाकयात है, इन वाकयात को नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हुकूमत इस पे कार्रवाई कर रही है, सिंध पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें इस पर मीडिया को खास तौर पर अपना रोल अदा करने की जरूरत है। और जहाँ पर पॉजिटिविटी आती है, जहाँ पर हुकूमत कोई नाइंसाफी के खिलाफ इस तरह के जो कारनामे कर रही है, जो एक्शन ले रही है, उस पर भी मीडिया को दिखाना चाहिए कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से या सिटी केएमसी की तरफ से ये इक़दाम किए गए शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए। सही। अच्छा अकरबा साहिबा, क्योंकि कराची में अब तो आपका लोकल बॉडीज़ गवर्नमेंट में भी आपका मैंडेट है, हमने देखा है कि कराची के अंदर मसाइल तो बड़े पुराने हैं जो हल नहीं हो रहे, लेकिन अभी कोशिशें जारी हैं, आप काम कर रहे हैं, आप लोग मैदान में नज़र भी आ रहा है। लेकिन ये जो कभी हम देखते हैं मैन होल्स का इशू होता है, कभी स्ट्रीट क्राइम का इशू होता है, अब जो है वो हैवी ट्रैफिक का क्योंकि कल के सिर्फ एक दिन में 1 घंटे के दौरान जो है वो 2 हादसात हुए जिसमें 6 शहरियों की जो है वो हलाकतें हुई हैं। ये बड़ा अफसोसनाक है। तो इन मसाइल का जो है वो हल आखिर क्या है कि मुकम्मल तौर पर इन मसाइल को हल किया जा सके? कोई ऐसा प्लान आपके पास है, किसी हिकमत अमली है? बिल्कुल अदा, मैं आपको बताऊं, देखिए किसी भी चीज को हल करने के लिए ना पहले हम देखते हैं कि किन वजूहात की बिना पर वो मसाइल हल नहीं हुए माजी। तो वो कुछ ये वजूहात थी कि जो हमारे 15-20 साल से मेयर कराची रहे साबका, जितने भी आए और गुजरे,
उनके यही मसले थे कि वो अपने वसाइल पर रोना रोते थे कि हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं है कि कराची के मामलात हम हल करें। और आपको पता होगा कि कराची में माजी में कभी भी पीपल्स पार्टी का ना मेयर आया, ना हमारे पास टाउन थे, ना हमारे पास प्रोविंशियल इतनी सीट थी, ना माजी में हमारे पास इतनी नेशनल असेंबली की सीट थी। तो एक बात अंडरस्टैंड करने की है, जब कराची में आपके पास इस तरह की स्टेक होल्डर्स आप ना हो और इस तरह के कराची की सीट्स आपके पास ना हो, तो चीजों को इंस्टीट्यूशन को स्पेशली वर्क करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कराची में तो कभी हमारी हुकूमत इस तरह से रही नहीं। अलबत्ता अब जो कि अवाम ने पूरे सिंध में और स्पेशली कराची में आपने देखा कि बहुत भारी वोट की तादाद से पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई और मेयर हमें मिला। मुर्तजा वहाब की कारकर्दगी किसी से ढकी चुकी नहीं। उन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि मुर्तजा वहाब ने कोई रॉकेट साइंस कर दिया है या कोई उन्होंने टेरिस बना दिया, बिल्कुल भी नहीं। मुर्तजा वहाब ने अपने ही वसाइल से, जो KMC जितना रेवेन्यू कलेक्ट करती थी, उसी रेवेन्यू से मुर्तजा वहाब ने पूरे कराची की जो रोड, जो सड़कें टूट फूट का शिकार थी, उनको बनाना शुरू किया। और वो हम देख रहे हैं कि कराची की हर गली में काम हो रहा है। उसके बाद फिर हमने देखा कि कराची में जो टाउन पीपल्स पार्टी के हाथ में आए हैं, वो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। अब मसला फिर वही आता है कि देखिए, कराची इज लाइक ए मिनी पाकिस्तान, ठीक है। कराची में हर रंग नस्ल के लोग पाए जाते हैं, हर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेक होल्डर्स यहाँ पर हैं। पीपल्स पार्टी हमेशा से ये कहते आई है कि हम आपको वेलकम करते हैं, आप आए। जो दीगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, जो दीगर हमारे स्टेक होल्डर्स हैं कराची में, हम उनको वेलकम करते हैं कि आप आए, हमारे साथ बैठें और कराची की बेहतरी के लिए काम करें। लेकिन फिर यही देखने में आता है बदकिस्मती से कि वो इल्जामात की सियासत, वो तनकीद की सियासत, वो गाली गलौज की सियासत करीब सामने से की जाती है, अपोजिशन बना दी जाती है। देखें, बिल्कुल, लेकिन अगर हम कराची से वाकई में मोहब्बत करते हैं और हक जताते हैं कि कराची हमारा है, तो हमें फिर कराची के लिए इस तरह से परफॉर्म भी करना होगा। क्योंकि अब मैं समझती हूँ कि वो दौर गया कि जब आप किसी सियासी तरीके से लोगों को आप इमोशनली अपनी तरफ सिंपथाइज करके और वोट ले लिया करते थे। अब आवाम चाहती है कि आप काम करें, परफॉर्म करें, डिलीवर करें, तो हम आपको वोट करेंगे। और इसी तरीके से हमने बड़े बड़े इनिशिएटिव कराची में लिए। पीपल्स पार्टी की कराची को कुछ अरसे में फ्लाईओवर्स के तोहफे दिए, बड़े बड़े रोड दिए, हमने कराची में बसेस चलाई। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पिंक बस लेकर आई, ऑटिज्म सेंटर और इस तरह की बहुत सारी चीजें कराची में हेल्थ सेक्टर पर, एजुकेशन सेक्टर पर पीपल्स पार्टी काम कर रही है। और नॉट ओनली इन कराची लेकिन ऑल ओवर द सिंध हम परफॉर्म कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसी बुनियाद पर इंशाल्लाह ताला अगर सब मिलकर काम करें तो कराची में हम बेहतरी देख सकते हैं। सही। अच्छा, बस आखिर में मैं आपसे राय लेना चाहूँगा गवर्नर साहब के हवाले से। माजी में जिस पार्टी का स्टेक रहा है कराची में, उसी पार्टी से ताल्लुक है गवर्नर साहब का, और वो कह रहे हैं कि अगर टालर माफिया के खिलाफ कार्रवाई न हुई तो वो खुद मैदान में आएंगे। तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकली मामलात को लेके जा रहे हैं, तो उस पर क्या आप जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगी? हम तो चाहते हैं कि वो मैदान में आए, और अब तक क्यों नहीं मैदान में आए। और अफसोस की बात तो ये, मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ गवर्नर साहब को, अगर वो मैदान में आके परफॉर्म करना चाहते हैं। देखिए, सिर्फ गवर्नर हाउस में बैठकर दावतें होना या किसी एक ही महकमे से ताल्लुकात रखना, ये गवर्नर साहब की तो ड्यूटी नहीं है। लेकिन अगर वो पॉलिटिकली ग्राउंड में आकर लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी तो वेलकम करती है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और लोगों के लिए काम करें। लेकिन ये फिर आप देखें ना, गवर्नर साहब का भी माजी किसी से ढका छुपा तो नहीं है। अगर आज कोई पैंट कोट पहनकर किसी अच्छी साफ सुथरी कुर्सी पर बैठकर बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लें तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी का माजी भी किसी से ढका छुपा नहीं है। हम नहीं, क्या आप नहीं, हम नहीं जानते कि कराची के कौन जो है 15-20 सालों से बाप दादा बने हुए थे, किसने कराची को नुकसान दिया? क्या हम नहीं जानते कि कराची की माओ की गोदें किसने उजाड़ी? क्या हम नहीं जानते कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कराची में खून की होलियां खेली? क्या हम नहीं जानते कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने भत्ते का सिस्टम और ये सारा कल्चर कराची में आम करवाया? क्या हम नहीं जानते कि ये जो ताजिर यहाँ से बड़े बड़े बिजनेसमैन कराची से भागे, उसके पीछे किसका हाथ था? हम देखें, सब जानते हैं। तो अब अगर अपोजिशन में आकर हम इस तरह की बातें करें कि हम पॉलिटिकली खुद आएंगे, तो ये तो बहुत खुशआइन बात है कि पीपल्स पार्टी तो वेलकम करती है अपने स्टेक होल्डर को। अगर आप समझते हैं कि आप कराची में स्टेक रखते हैं तो हम आपको वेलकम करते हैं, आप आए हमारे साथ काम करें। लेकिन इस तरह की बाकी ये इल्जाम की सियासत या इस तरह की ये
मैं फिर वही बात कहूंगी जो मैंने अभी माजी में भी कही है कि इस तरह की फिर ये बस अपने सियासी कद को बढ़ाने की नाकाम कोशिशें होती हैं कि पीपल्स पार्टी में एक दो बात कर लेंगे तो हमें थोड़ी सी अटेंशन मिल जाएगी, अदरवाइज इससे ज्यादा कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच अकरबा फातिमा साहिब, आपने प्रोग्राम पे वधी नाज़रीन सिंध हुकूमत जी तर्जुमान अकरबा फातिमा जे ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ट्रॉलर्स वारे जेकी डंपर वारो इशू आहे कराची जे अंदरि, या हैवी ट्रैफिक आहे ओवरऑल जंहिंजे नतीजे में शहरनि जी जेकी जान आहे उहा दाव ते लॻल आहे ऐं आए ॾींहुं हादसा पेश अचनि था। जेको गुज़िरियल ॾींहुं कराची जे मिलेनियम मॉल जे भरिसां इहो अफ़सोसनाक हादसो पेश आयो जंहिंमें 3 ॼणा थॾे ते ई जेको आहे उहे उन्हनि दम ॾिनो आहे। गॾो गॾु खोखरा पार मलेर जे इलाइक़े में बि हादसो पेश आयो, उन में बि शहरनि हयातियूं विञायूं आहिनि। सो उन ते एक्शन ज़रूरु नज़र आयो आहे, पर पाण इहा बि उमेदु कयूं था त सिंध हुकूमत इन तसलसुल खे क़ाइमु रखंदी ऐं जेको इहो एक्शन जो ऐलान कयो वियो आहे इहो असांखे साम्हूं नज़र बि ईंदो ऐं जेकी इहा डंपर माफ़िया आहे इन जे ख़िलाफ़ु यकीनन का न का ख़ातिर ख़्वाह कार्रवाई थींदी। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक़्तु पहुता है पुॼाणे थी इजाज़त अल्लाह ने के पास।